इसी बीच एक और खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। खुद शरद पवार ने दोनों कार्यकारी अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नामों का ऐलान कर इस बारे में जानकारी भी शरद पवार ने दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक हैं सुप्रिया सुले, जिन्हें एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं दूसरे जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं उसकी जानकारी भी खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दी। अब ऐसे में प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष का पद सुप्रिया सुले के साथ मिला है। लेकिन एक नाम जिसकी लगातार चर्चा की जा रही थी, उस नाम का कोई जिक्र नहीं है। सुप्रिया सुले की जिम्मेदारियों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र हरियाणा का भी उन्हें जिम्मा सौंपा गया है। सुप्रिया सुले आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी हैं और केंद्र की राजनीति में अब उनका बड़ा प्रभाव रहता है। और ऐसे में अब राष्ट्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारियों को साधते हुए 2 कार्यकारी अध्यक्ष एनसीपी की तरफ से बनाए गए हैं। एक हैं प्रफुल्ल पटेल, दूसरी हैं सुप्रिया सुले। अब किस तरह से ये फैसला महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने खासकर अगर महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी की बात की जाए तो देखा कि शरद पवार की तरफ से ये कहा गया कि वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं। उस वक्त भी खूब मान मनवल का दौर चला और जो शरद पवार के कार्यकर्ता हैं वो उनके घर के बाहर एकजुट हो गए। उसके बाद जो इंटीरियम कमेटी है उसकी बैठक चली और ये फैसला लिया गया कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ही बने रहेंगे। और सीधे हमारे सहयोगी का रुख करते हैं। समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, ये जो 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, अब किस तरह से पावर डिवीजन होगा और क्या विजन है एनसीपी का, जिसके लिहाज से 2 कार्यकारी अध्यक्षों के नामों का ऐलान आज किया गया? बिल्कुल, आज जो 2 कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो उनकी नियुक्ति की गई है। एक सुप्रिया सुले और दूसरे प्रफुल्ल पटेल, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए केंद्र की राजनीति में ये 2 ही प्रमुख नाम हैं जो शरद पवार के बाद इनका नाम लिया जाता है। हमारे साथ महबूब शेख हैं, युवक प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो हमें पता है कि जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था उस वक्त लगातार जो घोषणा दे रहे थे उसमें महबूब शेख का नाम आगे था। महबूब भाई, जिस तरीके से अभी 2 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, 2 कार्यकारी अध्यक्ष पद की जरूरत क्यों, ये सवाल सबसे पहले आता है। कामों का विभाजन जो है, वर्क ऑफ डिवीजन कैसे होगा? ऐसा है कि पवार साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कई सालों से हमारे सांसद सुप्रिया ताई और प्रफुल्ल भाई काम कर रहे हैं। और जब पवार साहब ने रिज़ाइन किया था तो सभी महाराष्ट्र के कार्यकर्ता हो, देश भर में जो बीजेपी का विरोध करने वाले कार्यकर्ता हो, ये सभी कार्यकर्ता की सवाल पार्टी की इससे है कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष जब नियुक्त किए जा रहे हैं तो काम का डिवीजन किस तरीके से होगा और इसकी ज़रूरत पार्टी को क्यों लग रही है? उसका भी डिवीजन शायद पवार साहब ने किया है। कुछ अलग अलग स्टेट में जिम्मेदारी दोनों कार्यकारी अध्यक्षों को दी है और वो स्टेट में जाके वो कार्यकारी अध्यक्ष वहाँ पर काम करेंगे। ये जो है काम है, आने वाले 2024 का जो चुनाव है, जाहिर है लोकसभा और उसके बाद आने वाली विधानसभा और फिर महापालिकाएं, इस सारे चुनावों के मद्देनजर ये है। और किस तरीके से आप देखते हैं, आप लोग किस तरीके से पूरा आपका वर्कफोर्स साथ में अभी ये सब चुनाव में ये सब दोनों कार्यकारी अध्यक्ष काम करेंगे और उसका फायदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देश में विस्तारने के लिए होगा और इसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि 2 जब कार्यकारी अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो रही है, क्या ये कंसेंसस कहते हैं कि जिसे हम कहते हैं पार्टी में चर्चा करने के बाद 2 व्यक्तियों के नामों का घोषणा की जाए, क्या पार्टी में इस तरीके से पहले कंसेंसस बना, एकमत हुआ? उसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। मगर शरद पवार साहब जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय मानने वाले हम कार्यकर्ता है। साहब ने जो निर्णय जाहिर किया है ये कुछ तो भी सोच के किया होगा, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप चूंकि पार्टी में बने हुए हैं, युवक प्रदेश अध्यक्ष पद पर है, आप समझते हैं आने वाले समय में जो उत्तराधिकारी की खोज को शरद पवार कर रहे हैं उसका ही एक कदम है? नहीं, इसके बारे में मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। मगर शरद पवार साहब ने जो जिम्मेदारी दी है पार्टी का काम करने के लिए, वो पार्टी का काम करने का काम सुप्रिया ताई और प्रफुल्ल भाई काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे। और पवार साहब ने सोचकर ही ये निर्णय लिया होगा, क्योंकि जब शरद पवार साहब ने रिज़ाइन किया था तब सभी कार्यकर्ताओं का
महाराष्ट्र के और देश के ये भावना थी कि पवार साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहे, क्योंकि मोदी जी से टक्कर लेने के लिए पवार साहब जैसा अनुभवी नेता जो सभी विरोधी दल को एक गट्ठा ला सकते हैं, ऐसे नेता की ज़रूरत है। और तब एक विषय सामने आया था कि पवार साहब की तबीयत है, उम्र का तकाजा है, तभी सभी कार्यकर्ता की मांग थी कि आप कार्याध्यक्ष बनाओ मगर आप अध्यक्ष पद पर कायम रहो। और मुझे लगता है इसी हिसाब से शरद पवार साहब ने निर्णय जाहिर किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।